तो देखो हमारे पास जो है the question is given here a blacksmith fixes iron ring on the rim of wooden wheel of a bullock cart. The diameter of a rim and ring is इतना and इतना respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature ring be heated so it fit the rim of the wheel. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है. फर्स्ट है इसकी एक तो आयरन रिंग है, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 5.231, ठीक है. D1 ले लो इसे. और जो है डायमीटर ऑफ ए बुलक कार्ट का जो व्हील है उसके अंदर जो रिम होता है, ठीक है, रिम को आप लोग व्हील ही समझ लो, ठीक है, उसको जो डायमीटर दिया हुआ है दैट इज D2, वो कितना दिया हुआ है 5.243, ठीक है. ये दो रिंग्स का जो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स का जो है डायमीटर दिया हुआ है जो कि सर्कुलर शेप में है. अब इसके बाद ये बोल रहा है कि उस और एट प्रेजेंट इसका जो टेम्परेचर है जिसको हम लोग करंट टेम्परेचर है तो T1 ले लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है. तो इसमें बोल रहा है कि टू व्हाट टेम्परेचर रिंग बी हीटेड सो एज इट फिट द रिम ऑफ द व्हील. मतलब कितने टेम्परेचर में इसको और हीट करेंगे, मतलब कितना टेम्परेचर इसको और चाहिए ताकि ये जो आपके सामने जो ये आयरन रिंग दिख रहा है ना, ये इस रिम के अंदर फिट हो जाए. हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सपेंशन आता है. तो अगर हम रिंग को हीट करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर में तो वो एक्सपेंड होगा, ठीक है. तो कितने टेम्परेचर में एक्सपेंड करने से ये इस डायमीटर के अंदर जो है फिट हो जाएगा, ठीक है. तो हमें जो है बेसिकली यहाँ पे निकालने क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर रिंग बी हीटेड, मतलब T2 निकालो क्योंकि T1 दिया हुआ है, ठीक. डायमीटर ऑफ आयरन रिंग है 5.231 मीटर. डायमीटर ऑफ द रिम जो कि व्हील बोल सकते हो उसका डायमीटर है 5.243. हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन, है ना. इनवर्स. अब देखो इसमें बोला है T2 निकालो तो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब इसकी जो लेंथ है हीट करने से कितना इंक्रीज होगी. तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ के बारे में बात करें तो लीनियर एक्सपेंशन. पर ये सर्कल है, सर्कल का जो लेंथ रहता है ना उसे हम लोग टोटल लेंथ की जो है ना इसको सरकमफ्रेंस लेते हैं, मतलब एल को जो है हम लोग सरकमफ्रेंस ले रहे हैं. आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सर्कल जो रहता है उसका अगर हम टोटल डिस्टेंस या लेंथ निकालते हैं तो हम लोग उसके लिए सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, है ना. तो कौन से फॉर्मूला से देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसका फॉर्मूला होता है del l बाय l इंटू del t. del l मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब बेसिकली आपका होगा ये L2 माइनस L1, ठीक. मतलब होता ना कि अगर ये मान के चलो है 2 मीटर, है ना, और ये आपको जो दिख रहा है ये है 1 मीटर, ठीक है. तो L2 है क्या, ये टोटल है 3 मीटर और L1 है 2 मीटर. तो 3 - 2 1. तो ये क्या हुआ चेंज इन लेंथ जो कि ये हुआ 1 मीटर. उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ठीक है. L2 माइनस L1 मतलब डेल एल जो कि होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एल जो कि है L1 माइनस चेंज इन टाइम T2 माइनस T1, ठीक है. अब लेंथ की बात करेंगे ऑफ ए सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ठीक है. नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के लिए हमें चाहिए आर, पर यहाँ पर है डी, ठीक. तो D1 का जो आर निकलेगा R1 ये होगा D1/2, है ना. रेडियस जो रहता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है. सिमिलरली ये D2 है तो D2 का जो रेडियस निकलेगा मतलब ये हाफ, वो होगा D2/2, ठीक है. सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो.
है ना। तो एल जो है हमारा यहाँ रहता है 2 पाई आर, और आर हमने देख लिया कैसे है। तो एल टू होगा 2 पाई d2/2 माइनस L1 2 पाई d1/2। ठीक है, L1 क्या है 2 पाई d1/2 माइनस d2 माइनस d1, माइनस नहीं होगा मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल कर दो। व्हाट वी आर गेटिंग हियर नाउ, हमें मिल रहा है πd2 माइनस πd1 अपॉन πd1 इंटू d2 माइनस d1। ठीक है ना, पाई कॉमन ले लेंगे, पाई d2 माइनस d1 अपॉन पाई d1 d2 माइनस d1, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू d2 माइनस d1 एंड d1 d2 माइनस d1। हमें निकालना क्या है t2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो t2 माइनस t1 d2 माइनस d1 अपॉन d1। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें t2 चाहिए, तो t2 विल बिकम d2 माइनस d1 अपॉन d1, है ना, प्लस t1। नीचे अल्फा भी आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो d2 माइनस d1 अपॉन अल्फा d1 प्लस t1 इज द फॉर्मूला फॉर t2, और t2 हमें क्या है निकालना है। देखो बुक्स के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली आपको जो है ये फॉर्मूला डिराइव करके नहीं देगा, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कहाँ से आया फॉर्मूला, है ना। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है टू फाइंड आउट द t2, है ना, वो हमने सिंपल जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को, उसी को हमने जो है डिराइव कर दिया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उसको डिराइव करके हमने t2 फाइंड आउट करना है। t2 का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया d2 माइनस d1 अल्फा d1, है ना, प्लस t1। वैल्यूज को पुट कर दो, d2 क्या है 5.243 माइनस 5.231, ये d1 है। अल्फा क्या है 1.2 इंटू 10 to the power माइनस 5, तो d1 क्या है 5.231 प्लस t1 क्या है 27। हमने वैल्यूज को जो है पुट कर दिया। अब इसे माइनस करके देखते हैं ऊपर वाले को, 5 माइनस 5 0, 0.2 माइनस 2 0, 4 में से 3 1, 3 में से 1 2। ठीक है, अब देखो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 इंटू 5.231, एक बार यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.231 टू 1.2, 2 6 4 10, 5231 5231 2 7 7 2 3, 4 नंबर्स के बाद पॉइंट है 6.27। हम लोग यहाँ पे इसको ले रहे हैं 6.27 इंटू 10 to the power, ये है ना बचा हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए थे 10 to the power-5, है ना। ये आ गया हमारे पास एक आंसर प्लस 27। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 को जो है पॉइंट हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, 3 नंबर है तो 10 to the power-3। ठीक है, नीचे है 6.27, इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 6.27 है तो 627, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 10 to the power 2, पॉइंट 10 to the power-5 है, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 10 to the power 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 27, है ना। इतना आ गया समझ में।
अब देखो यहाँ पावर पावर का खेल कर लेते हैं। तो 10 टू द पावर 5 है, 10 टू द पावर 2 है, तो ये होगा 10 टू द पावर 7। 10 टू द पावर -3 है, तो 10 टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। तो हमारे पास बच रहा है 12 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 627 प्लस 27। 12 को 627 से डिवाइड कर लो। ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड नहीं होगा तो वी विल यूज पॉइंट 120। अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा तो वी विल पुट वन मोर जीरो, 1200 है ना। तो 627 इंटू 2 1200 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 ले लेंगे, तो 627। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, सही है सब्सट्रैक्शन। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ 10 हो जाता है। 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गया 5, तो 573 आ गया। ठीक है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो एक और जीरो लगा लेंगे। ठीक, तो 627 5000 है, तो 6 है तो 100, 200, 300, 400, अराउंड 8 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 7 63, 6 9 2 18 प्लस 6 24, 2 9 6 54, 56, 5643, 5643। माइनस करो, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 4 गया 8, है ना, और ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, तो 89 भी नहीं हो रहा है, एक और 0 लगा देंगे। 890 डिविजिबल होगा 1 टाइम्स में, तो 0.091। तो 612 को 627 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.0191 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 27। 20 इंटू द पावर 4 है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे दे विल बिकम 191। आगे क्या है, प्लस 27, तो 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 9 11, 1 1, 2 प्लस 1 3 प्लस, अच्छा ठीक है, 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 2 11, और वो यहाँ 2। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना T2, दैट इज 218 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना टेम्परेचर राइज होना चाहिए था, है ना, तो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो जब वो 218 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो आपका जो आयरन रिंग है वो रिम के अंदर एक्सपैंड होके फिट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर एंड दिस होल पार्ट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, है ना।